हाय गाइस। तो आप लोगों ने जो होमवर्क मिला होगा वो किया होगा, थोड़ा गूगल किया होगा, सर्च किया होगा ये क्या चीज़ क्या है नहीं है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी सेंसर्स मॉड्यूल्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो इस कोर्स में यूज होगा वो चीज़, या मान लीजिए देखिए एक बॉट होता है, रोबोट। वो लाइट जैसे ही आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। आप जैसे मार्स पे जब लैंडर या रोवर को जब भेजा गया तो वहाँ पे सॉइल का क्या कंडीशन है, वो सब चीज़ों को कैसे सेंस करेगा ये। तो वो सेंस करने का चीज़ काम क्या करता है, वो सेंसर करता है। अब रोबोट को आगे जाना है तो आगे या पीछे या हेड मूव करना है या कोई भी चीज़ करना है तो उसके लिए हमें एक्चुएटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बेसिकली मोटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें मोटर्स कैसे चाहिए, या तो सिर्फ घुमाना है या फिर एकदम एक्यूरेट एंगल के साथ घुमाना है, और हमें ट्रैक भी रखना है कि कौन सा एंगल अभी कौन से एंगल पे हैं, या फिर हमें जस्ट इतना करना है कि 10 राउंड घूम जाओ और तुम्हारा राउंड पता है मुझे, स्टेपर मोटर कितने स्टेप्स घूमना है नहीं घूमना है, सामने में कितने दूरी पे कोई चीज है नहीं है, कैमरा, ये सब जो भी चीज है ये सब सेंसर्स है, मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो हम लोग सारी चीजों को तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मैं कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स दिखाऊंगा उसका मैं एक समरी दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा चीज क्या है, ताकि आप गो थ्रू इसके तो आपको पता होगा ऊपर ऊपर से कि हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर करने को तो बहुत कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर से पता हो वही आज हम लोग एकदम देखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करते हैं। ये रजिस्टर है, आप लोगों ने देखा होगा या फिर ओम्स लॉ या फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ये रजिस्टर ऐसा कुछ होता है जो बेसिकली आपका करंट का फ्लो को रोकने के काम में आता है। आप अगर चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखिए, 1 सेकेंड। तो आर्डिनो है, इस पे भी लगा हुआ रहता है, ये इनबिल्ट है, आपको उसमें समझ में नहीं भी आएगा तो ये देखिए, ये है आपका रजिस्टर रेजिस्टेंस। अलग अलग वैल्यूज के होते हैं, मैं आपको पूरा बंडल दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा बंडल है। सब पे अलग अलग है, कुछ अलग अलग वैल्यूज भी लिखे हुए हैं, जैसे ये 220 ओम का बंडल है। ऐसे ही होता है, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, सबका अलग अलग कलर कोड होता है। कौन सा वैल्यू का क्या है नहीं है आपको कैलकुलेट करना, वो बाद में बताया जाएगा। ऐसे ही कैपेसिटर होता है, देखिए ये कैपेसिटर है। बहुत सारे तरह के कैपेसिटर होते हैं। बेसिकली ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और अचानक से देते हैं, ये आपको फिल्टर करने के काम आता है, ये टाइमिंग के काम आता है। आप थ्योरी पे उतना नहीं जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे मोस्टली। ये डायोड है जो एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो करता है, जैसे ये करंट फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। अगर करंट इधर से आ रहा है तो उसको ये फ्लो नहीं करने देगा, ये अपना रेजिस्टेंस को इतना हाई कर लेगा, मतलब ये वायर ब्रेक है, ऐसा कुछ समझ जाइए आप। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के काम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाद में पीपीटी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए ट्रांजिस्टर है, जो बेसिकली स्विच या एम्पलीफायर के काम आता है, मोटर ड्राइवर सिग्नल एम्पलीफिकेशन स्विचिंग ये सब में काम आता है। 3 पिन होता है इसमें, अलग अलग तरीके के हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। फिर ये एलईडी है, जो आप देखते हैं कि बल्ब जल रहा है बंद हो रहा है, बहुत सारा एलईडी चेजर देखे होंगे। इवन दिवाली में या फिर दुर्गा पूजा में जो डेकोरेशन ये सब में यूज होता है वो यही एलईडी ये सब है। ये पुश बटन है, जस्ट इसको यहाँ पे दबाते हैं तो ये प्रेस हो जाता है, सर्किट क्लोज हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। मोमेंट्री स्विच इसको बोल सकते हैं आप। और ये पोटेंशियोमीटर है, ये बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर होता है, बहुत सारे तरह के ये हैं, आप दिख रहा होगा, इसको आपको ऐसे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ सेंसर्स और मॉड्यूल्स की बात करते हैं, जैसे ये सबसे पहला है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सेंसर क्या करता है, इसके सामने ये डिस्टेंस मेजर करता है, बेसिकली एक जो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड को इमिट करता है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है तो यहाँ से ये आएगा, और फिर एक सेकेंड में आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखिए। हाँ, ये यहाँ से ऐसे करके इमिट करेगा, और मान लीजिए यहाँ पे दीवार है, ठीक है, ये दीवार है आपका। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा रिटर्न होकर के इसके पास, और ये सेंसर का काम करेगा। तो इसको जा करके यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा, जैसे यहाँ पे से जाने में टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगा, टोटल 2 टी टाइम हो गया। फिर हमें साउंड का वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, ऐसा तो नहीं करना है, ये करना भी नहीं है। वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो हमें डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, ये इतना डिस्टेंस गया और फिर ये आया,
तो ये डबल डिस्टेंस हो गया ना, तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो मैं जब बेसिकली जब सेंसर ये सब जब पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी इतना ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये फोटो रजिस्टर है जो मैं सबसे पहले लेक्चर में बताया था। ये एक्चुअली क्या होता है कि इस पे जो लाइट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो ये उसके काम में आता है। फिर ये रोटेटरी इनकोडर है, इसका इस्तेमाल आप देखे होंगे बहुत सारे 3D प्रिंटर ये सब में होता है, और भी डायल का जो काम होता है ना, इसको आप ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मेन्यूज नीचे आएंगे, अगर उल्टा घुमाएंगे तो मेन्यूज ऊपर करने के काम आता है, आप देखे होंगे। इसको अगर आप ऐसा फिक्स कर दिए कि क्लॉकवाइज करने पे मोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज करना है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज करूँ तो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में अगर मूव कराना है, तो वैसे काम कराते हैं। ये इंफ्रारेड ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग सेंसर है। बेसिकली क्या होता है, ये आईआर सेंसर है, सॉरी आईआर एलईडी है। ये लाइट इमिट करेगा, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल होगा वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के अगर आ जाता है इस सेंसर के पास, तो ये समझ जाएगा कि सामने में कोई चीज है, तो मतलब कोई ऑब्स्टेकल है। तो ये ऑब्स्टेकल को इस तरह से डिटेक्ट करता है। ये लाइन फॉलोइंग रोबोट्स और बाकी चीजों में काम आता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग में। आपका इवन देखिएगा, जब आप कॉल करते हैं, जब आप कॉल को करते हैं तो ये ऑन होता है, जैसे ही आप यहाँ पे हाथ रख देते हैं तो ये बंद हो जाता है, या फिर आपका जैसे ही गाल आता है ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सेंसर लगा होता है, आप कभी गौर कीजिएगा। ऐसे ही ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। एक्चुअली ये आपका सॉइल का मॉइस्चर कितना कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर देता है। ये माइक्रोफोन सेंसर है जो आपका सराउंडिंग में जो आवाज आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। वैसे ही ये बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर है जो आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर को, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर अभी है वो सब पैरामीटर्स को ये बता सकता है, एल्टीमीटर और बहुत सारी चीजों में ये काम करता है। ये वैसे ही ये डिजिटल थर्मामीटर है जो इलेक्ट्रॉनिक है। एक तो हमारा थर्मामीटर होता है जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे करके नीचे करते हैं, फिर मरकरी का होता है और यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। ये दूसरा वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, सेम काम करता है, बस इलेक्ट्रॉनिक का डिजिटल है। ये हमारा गैस सेंसर है, ये MQ2 है। मतलब बेसिकली MQ का बहुत सारे सीरीज आते हैं, MQ0, MQ2, MQ8 ऐसे आता है, ठीक है। ये एलपीजी गैस, एलपीजी मीथेन स्मोक और बाकी चीजों को ये डिटेक्ट कर सकता है, बेसिकली गैस को ये सेंस कर सकता है। ये बजर मॉड्यूल है, आप देखे होंगे अलार्म में जो बीप बजता है, या फिर जो भी ये साउंड देने के काम आता है बेसिकली, ठीक है। वैसे ये रिले मॉड्यूल है। आप सोचिए, आपका जो बल्ब या फैन को आप जो ऑटोमेट करेंगे, फैन और बल्ब 220 वोल्ट 230 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। लेकिन आपका जो बोर्ड होता है, ये जो बोर्ड है आपका, ये बोर्ड तो 5 वोल्ट पे चलता है। तो अब ये एसी वाली चीजों को कंट्रोल कैसे करेगा? तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये रिलेज का काम आता है, जो बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो 5 वोल्ट से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्विचिंग कर देता है। जो आप हाथ से प्रेस करके करते हैं वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के अकॉर्डिंग काम करता है। इसको और डीप में हम लोग आगे समझेंगे जब ये टॉपिक आएगा रिले, ठीक है। ऐसे ये पावर सप्लाई मॉड्यूल है जो पावर सप्लाई देने के काम आता है, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 3.3 और 5 और ऑफ ऐसा कुछ। तो आप इसको चेंज कर देंगे, जंपर को यहाँ से उठा के इधर कर देंगे तो ये अलग चीज ऑन हो जाएगा, इधर कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये एक्सेलेरोमीटर है जो आपका जैसे मोबाइल में होता है ना, कि आप मोबाइल में पबजी या फिर फ्री फायर खेलने टाइम आप इस्तेमाल करते हैं, आपका मोबाइल का ओरिएंटेशन ये सब सब कुछ पता चल जाता है, इसी से पता चल जाता है। ये DHT11 सेंसर है जो बेसिकली आपका सराउंडिंग का ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और आपका सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, ये सब सब चीज़ें आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर और रिसीवर है जो वॉकी टॉकी ये सब में यूज होता है ना। रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल करके भी आप डाटा को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। रिमोट कंट्रोल ये सब में यूज आता है, इस सब का यूज करना भी मैं कोर्स में बताऊंगा। फिर ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो ब्लूटूथ कनेक्शन करवाने के काम आएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो ऑर्डिनो बोर्ड है ये बहुत बेसिक सा बोर्ड है, तो उसमें ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी देने के लिए हमें ऐसे मॉड्यूल करना पड़ता है। और अगर वाईफाई देना है आपको तो वाईफाई का बोर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे ब्लूटूथ का मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं। बस यही सब चीज़ है जो हम लोग एक एक चीज करके एकदम धीरे से स्लोली स्लोली बढ़ते जाएंगे। और भी बहुत सारे चीज हैं जो मैं सिखाऊंगा, तो एक पूरा एक वीडियो में सारी चीजों को दिखाऊंगा तो आपको भी बोरिंग सा लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि चलो मैं दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। हालांकि इससे और भी बहुत डबल ट्रिपल चीजों को आप चलाना और ऑपरेट करना सीखेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, ये सब जो कंपोनेंट थे अभी जो आपको मैं दिखाया, वो सब चीजों को देख करके उसका नाम उसका काम आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस चीजों से फैमिलियर हो कि हाँ ये जो सेंसर है या फिर ये जो मॉड्यूल है किस काम में आता है, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं। तभी तो आप प्रोजेक्ट भी करेंगे। कुछ भी आइडिया तो बोले, कोई भी प्रोजेक्ट में अगर टेम्परेचर को आपको डिटेक्ट करना है तो आपको फटाक से याद आ जाएगा, अच्छा हमारे पास तो ऐसा ऐसा चीज है जो सेंसर ऐसा ऐसा टेम्परेचर को डिटेक्ट और ये सब चीजें कर सकता है।
ठीक है। तो आप इसके बारे में सर्च कीजिए, इसका प्राइसिंग वाइसिंग भी देखिए, थोड़ा सा अलग अलग साइट्स पे कंपेयर करके देखिए कि कहाँ पे आपको सस्ता मिलता है नहीं मिलता, ताकि आपको इसका प्राइसिंग का भी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। और इसका नेम, प्रिंटेड मॉड्यूल्स ये सब देखिए कि मॉड्यूल ये सब कैसा आता है, अलग अलग वेराइटी के मॉड्यूल्स होता है, अलग कंपनी अलग अलग बनाते हैं, तो ये सब सेंसर ये सब अच्छे से मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल बात, कि थोड़ा सा जाइए खुद भी रिसर्च कीजिए। और क्या क्या तरह के सेंसर्स होते हैं, बहुत सारा होता है, फ्लेक्स सेंसर भी होता है, बहुत सारा सेंसर होता है। मोटर्स मैंने आपको फोटोज में नहीं दिखाया, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, डीसी मोटर, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर और भी है जो आपके मोबाइल में भी होता है, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये सब चीजें होती हैं, आप जाइए थोड़ा सर्च कीजिए। और धन्यवाद टाइम देने के लिए भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये तीसरा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। बाय।